हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लोरोफाइसी के हमारे अगले मेंबर एल्गी कारा के बारे में पढ़ेंगे। कारा क्लोरोफाइसी में कैरेल्स ऑर्डर का मेंबर है और कैरेल्स ऑर्डर में कैरेसी फैमिली में कारा पाया जाता है। और कारा जो है वो उसकी 90 स्पीशीज़ हैं, लगभग 90 स्पीशीज़ हैं। उसमें से ज़्यादातर स्पीशीज़ फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, ताज़े पानी के में पाई जाती हैं। और जो तालाब और लेक्स हैं या टैंक्स हैं उनमें ये शैलो वाटर में, मतलब जो छिछला पानी है उसमें ये सबमर्ज स्पीशीज़ के रूप में मिलती हैं। कारा प्लांट जो है वो ऐसी जगहों में पाया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, मतलब ये प्रेफर करते हैं कम ऑक्सीजन वाले और जो हार्ड वाटर हैं उनमें पाए जाने के प्रति इनकी विशेषता रहती है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं कारा की वो एल्कलाइन वाटर में भी ग्रो करती हैं, जैसे कारा बाल्टिका। इंडिया में कारा की लगभग 30 स्पीशीज़ पाई जाती हैं टोटल 90 स्पीशीज़ में से। और इसमें से जो मुख्य स्पीशीज़ हैं वो हैं कारा ग्रेसिलस, कारा जिम्नोप्टिस, कारा ज़िलैनिका और कारा ब्राउनाई। ये कुछ इंडिया में ज़्यादा स्पीशीज़ इसकी कारा की पाई जाती हैं। कारा बाल्टिका जो स्पीशीज़ है वो एल्कलाइन वाटर में ग्रो करती है। और जो कारा की स्पीशीज़ हैं जो कि थोड़े हार्ड वाटर में ग्रो करती हैं, जो थोड़े हैवी वाटर में ग्रो करती हैं, वो उनमें कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के डिपॉजिशंस हो जाते हैं और इसकी वजह से ये कारा स्पीशीज़, क्योंकि इनमें कुछ मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, इसलिए इन कारा की स्पीशीज़ को हम कॉमनली स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो डिपॉजिट्स होते हैं ये कारा की प्लांट बॉडी को रफ और ब्रिटल बना देते हैं, मतलब ऐसे थोड़ी कठोरता इसमें ला देते हैं। और जो ये कारा प्लांट है, इन डिपॉजिशन की वजह से इसमें कुछ ऐसी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, तो ये एक अलग से दिखाई देता है कारा प्लांट में पानी में। और इसमें कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है इसकी बॉडी में, जिसकी वजह से इसकी जो गंध है वो अनप्लीजेंट होती है, मतलब अच्छी गंध इसमें नहीं होती। कारा जो है वो बहुत इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का प्लांट है, क्योंकि इन पौधों की वजह से, इन कारा एल्गी जहाँ ग्रो करती है, ये उस तालाब और उस झील का जो कैल्केरियस कंटेंट है, जो कैल्शियम कंटेंट है, उसको बढ़ा देते हैं। क्योंकि इसमें कैल्शियम और कैल्केरियस कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये पॉन्ड्स में एक तरीके से वीड के रूप में पाई जाती है, ज़्यादा मतलब फेवरेबल नहीं होती, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती। और ये जो भी पॉन्ड है उसमें ये बॉटम पे एक कारपेट के रूप में, उसके तली में एक कारपेट के रूप में फैल जाती है। और जब ये ज़्यादा मात्रा में वहाँ फैल जाती है तो इसकी जो ज़्यादा मात्रा है पानी में पाई जाती है वो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि जो न्यूट्रिएंट्स, इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट वहाँ पे मिलते हैं और ये फिर कैल्शियम के रूप में इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट है वो पानी में जो फर्टिलाइज़र्स हैं या जो कृषि का जो वेस्ट मटेरियल आ रहा है और सीवेज टैंक आ रहा है, उससे ये जो न्यूट्रिएंट्स वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ये इनके जो कैल्शियम है वो इसमें डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कारा इज़ कॉमनली नोन एज स्टोन वर्ट। 90 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं, उसमें से 30 स्पीशीज़ इंडिया में पाई जाती हैं। कारा प्लांट जो है उसके अगर हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, उसके स्ट्रक्चर की बात करें,
तो ये एक मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, मतलब ये बड़े साइज़ की एल्गी है जो हमें नेकेड आइज से दिख जाती है। इसका जो थैलस है, प्लांट बॉडी है, वो मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकी है और बड़े साइज़ का पाया जाता है। मतलब बड़े साइज़ का मतलब ये 20 से 30 सेंटीमीटर तक हाइट में हो जाता है और 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। एक तो होते हैं राइजॉइड्स जो बेसल एरिया से निकल रहे हैं और एक होती है मेन एक्सिस। जो राइजॉइड्स हैं वो वाइट होते हैं, मतलब कलरलेस हैं, थ्रेड लाइक हैं, धागे के नुमा रचना है, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक ही शाखा में होते हैं और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इनका होता है। मतलब इसमें कोशिकाएं जो है वो एक के ऊपर एक लगी रहती हैं। तो ये जो ये राइजॉइड्स हैं ये प्लांट बॉडी के बेस से निकलते हैं और बेस में भी जो लोअर नोड है, जो लास्ट का नोड होता है, पौधे का जो आखिरी सिरा है, उसके जो पेरिफेरल सेल्स हैं, जो चारों तरफ की कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से ये अराइज होते हैं या उनका उद्गम होता है। जो राइजॉइड्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओब्लिक सेप्टा। इसमें ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। ओब्लिक सेप्टा क्या होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं जो राइजॉइड्स हैं उसमें ओब्लिक सेप्टा इस तरीके के पाए जाते हैं। मतलब जो राइजॉइड्स होते हैं वो जो पास में जो कोशिकाएं हैं उसकी जो एडजेसेंट सेल्स हैं, मतलब जो नज़दीकी सेल्स हैं, उनके जो एंड्स हैं, उनके जो सिरे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ए पार्ट में जो पास में 2 कोशिकाएं हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्डेड हैं। नीचे वाली कोशिका ऊपर की तरफ फॉरवर्डेड है और ऊपर वाली जो सेल है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो जो सेल्स हैं, जो सिरे हैं, कोशिका के जो सिरे हैं राइजॉइड्स में, वो विपरीत दिशा में प्रोजेक्टेड हैं और एक तरीके का ये जॉइंट बना रहे हैं। यहाँ पे आप ए पार्ट में देख सकते हैं कि एक जॉइंट की तरह ये बन गए हैं और इस जॉइंट पे जो ऊपर की सेल है वो 2 बार डिवाइड होके वहाँ पे 4 कोशिकाएं बनाती हैं, एक क्वाड्रेंट का निर्माण करती हैं, जो बी पार्ट में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ये 4 कोशिकाएं बनती हैं और इन 4 कोशिकाओं का जो ये क्वाड्रेंट है इसको हम राइजॉइडल प्लेट कहते हैं। और ये जो राइजॉइडल प्लेट है इससे बहुत सारे ब्रांच्ड राइजॉइड्स अराइज होते हैं, निकलते हैं। और ये जो राइजॉइड्स हैं वो उनका जो कार्य है वो क्या है, एक तरीके से ये पौधे को अटैच करते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम पे और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं। जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो इनमें सिंगल लेयर्ड होती है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और सेल्यूलोज की लेयर के बाहर की तरफ एक जिलेटिनस लेयर होती है जिस पे कैल्शियम का डिपॉजिशन हो जाता है। तो ये तो रही राइजॉइड्स और राइजॉइडल प्लेट की बात कि राइजॉइडल प्लेट से बहुत सारे राइजॉइड्स का निर्माण होता है और ये राइजॉइडल प्लेट जो है वो मेन एक्सिस के बिल्कुल लास्ट वाली जो कोशिका है वहाँ 2 कोशिकाओं के जो सिरे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और एक सेप्टा का निर्माण होता है और इसमें जो ऊपर वाली सेल है उससे एक क्वाड्रेंट बनता है जिसको हम राइजॉइडल प्लेट कहते हैं। जो मेन एक्सिस है, जो मुख्य पौधा है, वो बाहर मतलब सतह से बाहर निकला हुआ पौधा है, लंबा है, ब्रांच्ड है और इसमें डिफ्रेंशिएशन है कि ये 2 पार्ट में 2 भागों में बटा हुआ होता है, नोड्स और इंटरनोड्स। मतलब इस पे पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। जो इंटरनोड है, जो पर्व है, वो 2 तरीके की सेल से मिलके बना होता है। जो इसका बीच वाला हिस्सा है, बीच वाला जो सेल है वो एक काफ़ी बड़ी सेल होती है। मतलब एक इसमें कारा प्लांट में एक बीच में एक मुख्य सेल होती है और उसके चारों तरफ
पेरिफेरल कोशिकाएं होती हैं जो मिलके इसकी मुख्य बॉडी बनाती हैं। इस तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये मेन एक्सिस है और मेन एक्सिस में ये जो कारा प्लांट है इसमें ये काफ़ी लंबा प्लांट है, ब्रांच्ड है, डिफरेंशिएट है, लो नोड और इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट होता है। ये नोड है और इसमें ये इंटरनोड दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी रचना की बात करें इंटरनली, तो इसमें एक बीच में सेंट्रल सेल होती है और बाहर की तरफ कुछ कोशिकाएं इसको सेंट्रल सेल को घेरे रहती हैं। तो बीच वाली जो इलोंगेटेड सेल है दैट इज़ नोन एज एक्सियल सेल और इंटरनोडल सेल और सेंट्रल सेल। और इस एक्सियल सेल जो सेल है उसके चारों तरफ जो कॉर्टिकेशन पाया जा रहा है, जो शीथ के नुमा रचना पाई जा रही है, वो वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स हैं, काफ़ी छोटे डायमीटर की। वो सेल्स इसके चारों तरफ पाई जाती हैं और ये सेल्स जो हैं वो नोड पे ओरिजिनेट होती हैं। ये जो नोड है इस जगह पे इनका ओरिजिन होता है और ये वर्टिकली जो सेल्स हैं दे आर नोन एज कॉर्टिकल सेल्स। सेंट्रल सेल के चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो कॉर्टिकल सेल्स कहलाती हैं। अब कुछ जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं, जितनी नोड पे बनी हैं सेल्स चारों तरफ सेंट्रल सेल के पाई जा रही हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो जो नोड कुछ मतलब आधी कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो जो भी नोड पे ओरिजिनेट हो रही हैं उसमें से आधी कॉर्टिकल सेल्स नोड पे ऊपर की तरफ जाती हैं। दे आर असेंडिंग अपवर्ड, दे ग्रो अपवर्ड एंड दे आर नोन एज असेंडिंग फिलामेंट। यहाँ आप देख रहे हैं असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स। नोड है नीचे और वहाँ से जो कोशिकाएं ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं वो असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स कहलाती हैं। और आधी कोशिकाएं नोड से नीचे की तरफ आती हैं जिनको हमने डिसेंडिंग फिलामेंट कहा है। इस नोड से नीचे की तरफ आने वाली, ऊपर वाला जो नोड देख रहे हैं आप, ये वाला, यहाँ से जो नीचे की तरफ आ रही हैं कोशिकाएं, ये डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कहलाते हैं। और नीचे की तरफ वाले नोड से जो ऊपर की तरफ कोशिकाएं जा रही हैं वो असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट कहलाते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि एक इंटरनोड का, अगर हम इंटरनोड की बात करें, एक इंटरनोड है, उसका जो आधा हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो तो डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट से मिलके बना है और जो नीचे वाला आधा हिस्सा है वो असेंडिंग फिलामेंट से मिलके बना है। तो ये इस तरीके से इसमें दो तरीके के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। नोड जो इंटरनोड है उसमें दो तरीके के फिलामेंट हैं, असेंडिंग फिलामेंट और डिसेंडिंग फिलामेंट। असेंडिंग नीचे वाली नोड से ऊपर की तरफ आ रहे हैं और डिसेंडिंग फिलामेंट ऊपर वाले नोड से नीचे की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे ये बीच में मिल जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ फिर भी ऐसी हैं एक्सेप्शन जिसमें कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो इंटरनोड को चारों तरफ से घेरे हुए नहीं रहती, तो वो एक अपवाद है। ये जो नोड्स हैं, जो नोड है उस पे एक तो सेंट्रल पेयर ऑफ सेल्स है, बीच वाली जो, अगर हम नोड पे देखें तो बीच में एक सेंट्रल सेल होगी और इसके चारों तरफ 6 से 20 तक पेरिफेरल सेल्स कहलाएंगी। अब इसमें हम देखेंगे कि नोड से, जो नोड है उससे, यहाँ कारा प्लांट में ये नोड है, इससे 3 तरीके के अपेंडेजेस बाहर निकलते हैं। ये 3 तरीके के अपेंडेजेस हो सकते हैं, जो 3 तरीके के भाग जो हैं इससे नोड से अराइज होते हैं। ये 3 तरीके के पार्ट होते हैं। दे आर ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, मतलब सीमित जो ग्रोथ है उसकी शाखाएं होती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होते हैं। जो मेन एक्सिस है उसमें 2-3 तरीके की शाखाएं पाई जा रही हैं। एक होती हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, एक होती हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, वो यहाँ नोड से अराइज होती हैं, और
एक होते हैं स्टिपुलोन्ट्स। तो हम इनके बारे में अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये जो मेन एक्सिस है इसमें आपने देखा कि नोड इंटरनोड हैं और इसकी नोड से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये जो लंबी ब्रांचेस हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ हैं और इन अनलिमिटेड ग्रोथ के में भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं और इनके नोड से कुछ शूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं वो निकलती हैं और उन पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं। थैंक यू वेरी मच।